नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका देवांश कोचिंग क्लासेज में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको मैथ्स के बेस्ट सॉल्यूशंस। दोस्तों आज हम देखते हैं चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, हमें दिया हुआ है इन द फिगर इफ LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल AN अपॉन AD। दोस्तों हमें यहाँ दिया हुआ है LM इज पैरेलल टू CB, LM is parallel to CB and LN parallel to CD और हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB is equals AN अपॉन AD। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो गिवन में हम लिखेंगे LM parallel to CB and LN parallel to CD। देन हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB is equal AN अपॉन AD। देखिए दोस्तों, हम प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हम देखते हैं जो हमें पैरेलल दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, पहले जो हमें पैरेलल दिया हुआ है वह दिया हुआ है LM पैरेलल टू CB। दोस्तों LM और CB पैरेलल है, LM और CB पैरेलल है। तो दोस्तों यहां पर हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल। देखिए दोस्तों, ये कहां आ रहा है, LM और CB, ये आ रहा है ट्राइंगल ACB। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ACB क्या है, इसमें LM है वो पैरेलल है किसके, CB के। LM है वो पैरेलल है CB के। अगर LM पैरेलल है CB के तो हम BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या कह सकते हैं कि AM अपॉन MB इक्वल्स होगा AL अपॉन LC के। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट होता है। इसी तरह आगे हमें दिया हुआ है LN पैरेलल टू CD है, LN है वो CD के पैरेलल है। LN और मैं CD को लेता हूं तो ट्राइंगल लूंगा मैं ADC, तो मैं कहता हूं इन ट्राइंगल ADC क्या है, इसमें LN पैरेलल है किसके, DC या CD। ओके, तो मैं क्या कहूंगा, AL अपॉन LC इक्वल्स है AN अपॉन ND के, क्यों, बाय BPT। और यहां भी दोस्तों यही था, बाय BPT। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इसे हम इक्वेशन सेकंड कहते हैं। दोस्तों अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या मिलता है हमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास AM अपॉन AB इक्वल से AL अपॉन LC के, और सेकंड में AL अपॉन LC है वो इक्वल से AN अपॉन ND के। तो दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, देखिए दोस्तों दोनों इक्वेशन में AL अपॉन LC है, यहाँ भी AL अपॉन LC है। तो AL अपॉन LC है, तो हम कह सकते हैं कि जो AM अपॉन MB है, AM अपॉन MB है वो इक्वल होगा AN अपॉन ND के। देखिए दोस्तों, या हमें वो मिल गया जो हमें चाहिए था AM अपॉन AB, और यहाँ हमें मिला है AM अपॉन MB, यानी कि हमें जो चाहिए था वो हमें अभी तक नहीं मिला है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, दोनों साइड्स का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ से मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो MB अपॉन AM हो जाएगा, रेसिप्रोकल MB अपॉन AM, यानी मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। इसी प्रकार से यहां करेंगे ND अपॉन AN हो जाएगा, अगर हम LHS और RHS दोनों के साथ ऐसा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी इक्वेशन पे। देखिए दोस्तों, वहां हमारे पास AM अपॉन MB था तो हमने कर दिया MB अपॉन AM, और यहां हमने कर दिया आगे ND अपॉन AN। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों तरफ प्लस वन करेंगे। ये MB अपॉन AM है, यहां भी प्लस वन करूंगा, और ND अपॉन AN है, यहां भी प्लस वन करूंगा। यहां से मैं दोनों तरफ LCM लेता हूं, LCM AM आता है इस तरफ, और इस तरफ LCM AN आता है। तो दोस्तों यहां हमारे पास हो जाएगा MB प्लस AM, और इस तरफ हमारे पास हो जाएगा ND प्लस AN। हाँ दोस्तों, अब देखिए MB प्लस AM
एम बी प्लस ए एम, क्या मिलता है हमें, ए बी, यानी ये हो गया ए बी अपॉन एम। और इस तरफ देखिए दोस्तों एन डी प्लस ए एन है, एन डी प्लस ए एन है, ये हो जाएगा क्या, एडी, ये हो जाएगा एडी अपॉन ए एन, अपॉन ए एन। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए हमारे पास है ए बी अपॉन ए एम और वहां है ए एम अपॉन ए बी। तो दोस्तों मैं वापस क्या करूंगा, दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल करूंगा। अगर रेसिप्रोकल करता हूं तो मुझे मिलता है ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स ए एन अपॉन ए डी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स ए एन अपॉन ए डी। तो देखिए दोस्तों हमें अगले क्वेश्चन। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन द फिगर डी इज पैरेलल टू ए सी, डी इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू डी ए, डी एफ इज पैरेलल टू ए। हमें प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल बी अपॉन ई सी, बी अपॉन ई सी। दोस्तों यहाँ पर हमें देखिए गिवन है डी पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए, प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स बी अपॉन ईसी। देखिए दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका जो क्वेश्चन है उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन सी लाइंस है वो क्या है, पैरेलल हैं। जो लाइंस पैरेलल है वहां पर आपको थेरेस थ्योरम यानी बीपीटी थ्योरम का यूज करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों आपको पैरेलल दे रखा है डी और एसी को पैरेलल दे रखा है, डी और एसी को पैरेलल दे रखा है। डी कहां पर है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये डी है और ये एसी है। अगर मैं एक बार डीएफ को और ए को, डीएफ को और ए को भूल जाता हूं तो देखिए हमने दे रखा है डी और ए सी। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा हमको ट्राइंगल कौन सा लेना है, ए बी सी ट्राइंगल लेना है हमें, ए बी सी। तो क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं ट्राइंगल एबीसी लेता हूं जहां पर क्या है डी पैरेलल है ए सी के, डी पैरेलल है ए सी के, डी पैरेलल है ए सी के, तो देखिए दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स होगा बीई अपॉन ईसी के, बीई अपॉन ईसी के। ठीक है दोस्तों, ये और ये पैरेलल था, हमने लिखा बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल बी अपॉन ईसी। ओके दोस्तों, यहां पर आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और ये कैसे आई है, बाय बी पी टी। इसे आप बाय थेरेस थ्योरम भी लिख सकते हैं या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हमें जो अगला पैरेलल दे रखा है वह दे रखा है डीएफ पैरेलल टू ए, डीएफ पैरेलल टू ए। तो देखिए दोस्तों ये आपका डीएफ है और ये आपका ए है। हाँ अभी देखो आपको डीएफ और ए पैरेलल दे रखा है, डीएफ और ए पैरेलल दे रखा है। इस बार इसे आप भूल जाइए, इसे आप भूल जाइए। अभी देखो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ट्राइंगल कौन सा लेना है। आपको डीएफ और ए ई पैरेलल दे रखा है, यानी कि जो आपका ट्राइंगल है वो कौन सा होगा, ए ई बी होगा। आपका ट्राइंगल होगा इन ट्राइंगल ए ई बी। अगर ट्राइंगल में ए ई बी लेता हूं जहां पर डी एफ और ए ई क्या है, पैरेलल है, तो मैं क्या कहूंगा, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स होगा बी डी अपॉन डी ए के, बी डी अपॉन डी ए के। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको ये भी मेंशन कर देना है कि पैरेलल क्या है, डी एफ है वो पैरेलल है किसके, ए के। ये आपको मिल गया इक्वेशन 2 और जो कारण रहा वो है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, वहां हमारे पास है बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल बी अपॉन ई सी। इक्वेशन 2 में हमारे पास है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल बी डी अपॉन डी ए। देखिए दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट में भी बी डी अपॉन डी ए आ रहा है, इक्वेशन सेकंड में भी बी डी अपॉन डी ए आ रहा है, बी डी अपॉन डी ए आ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या कहता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मुझे क्या मिलता है कि बी एफ अपॉन एफ ई है, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स होगा किसके, बीई अपॉन ईसी के, बी अपॉन ईसी के। देखिए दोस्तों क्या हमारा रिजल्ट वही था देखो, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल बी अपॉन ईसी, बी अपॉन ईसी। तो क्वेश्चन दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ देखिए, इन द फिगर डी पैरेलल टू
OQ एंड DF पैरेलल टू OR। देखिए दोस्तों, DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है EF पैरेलल टू QR। EF पैरेलल टू QR हमें प्रूव करना है। देखिए दोस्तों, गिवन क्या है हमें? DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR। DF पैरेलल टू OR प्रूव करना है हमें EF पैरेलल टू QR। EF पैरेलल टू QR। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्वेश्चन की शुरुआत वही करनी है कि आपको जो लाइंस पैरेलल दे रखी है वो कौन से ट्राइंगल में आती है। तो देखिए दोस्तों, हमें पैरेलल दे रखा है DE और OQ, DE और OQ। तो देखिए दोस्तों, DE ये रहा और OQ ये रहा। तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा? PQO। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल PQO, यहां पर क्या है? DE पैरेलल है OQ के, DE पैरेलल है OQ के। तो आप क्या कह सकते हैं? यहां आपके पास क्या होगा? PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल्स होगा PD अपॉन DO के, PD अपॉन DO के। इक्वेशन फर्स्ट हुई और कैसे आया ये? बाय BPT, बाय BPT। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला जो हमें दे रखा है, हमें दे रखा है DF पैरेलल है OR के, DF पैरेलल है OR के। हाँ दोस्तों, DF अगर OR के पैरेलल है तो ट्राइंगल कौन सा लूंगा मैं? PRO, PRO। तो लिखूंगा इन ट्राइंगल PRO, PRO। क्या दे रखा है हमें? यहाँ पर हमें दे रखा है DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR। तो क्या कहेंगे दोस्तों? PD अपॉन DO, PD अपॉन DO इक्वल्स होगा PF अपॉन FR के, PF अपॉन FR के। तो देखिए दोस्तों, PD अपॉन DO इक्वल्स है PF अपॉन FR के। इसे इक्वेशन 2 कहूंगा और कारण वही रहेगा बाय BPT, बाय BPT। हाँ, वही इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। देखिए दोस्तों, में क्या मिलता है? यहाँ पर देखो PD अपॉन DO है, यहाँ पर भी PD अपॉन DO है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? PE है P अपॉन EQ इक्वल्स हो जाएगा PF अपॉन FR के। PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल्स हो जाएगा PF अपॉन FR के। देखिए दोस्तों, हमें क्या मिला यहाँ पर? अभी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको भूल जाइए। जो हमारे पास फाइनल कंक्लूजन आता है उसे देखते हैं। E और F हमें मिला PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल्स PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। तो देखिए दोस्तों, जब हमने BPT पढ़ी थी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हो तो वह शेष दोनों साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। और इसी का कन्वर्स पढ़ा था, अपोजिट पढ़ा था कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की, अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है तो वह तीसरी साइड की क्या होगी? पैरेलल होगी। क्या होगी? पैरेलल होगी। तो यहां हम इससे देखते हैं P अपॉन EQ, P अपॉन EQ और PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, यानी E और F पॉइंट है वो PQ और PR साइड को प्रोपोर्शन में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, कि हमें ये प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। अगर ये प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, EF है PQ और PR को अगर प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम क्या कह सकते हैं कि जो EF है वो पैरेलल होगी किसके? QR के। EF है वो पैरेलल होगी किसके? QR के। और यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 किए, जो आप भली भांति समझ चुके होंगे। अगले वीडियोज में हम देखेंगे इसी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस। धन्यवाद दोस्तों।